देखो, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये ताना तो जिंदगी में बहुत मारते आया है और आज भी मार रहा है, लेकिन मैं ऑडियंस को एक ही चीज कहना चाहता हूँ। 2011 में मैट्रिक पास किया तो कंप्यूटर कोर्स करने के लिए मैंने पैसा मांगा, पिताजी नहीं दिए। अच्छा अच्छा। देखिए, सच बताया तो आज मैं ऑडियंस के सामने आज मैं ये झूठ बोल रहा हूँ कि अरे पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा। कहते हैं ना कि गांव के परिवेश का एक लड़का जो उस माटी में पैदा हुआ, जो माटी बड़ी उसके दिल के करीब है। सुबह जागता है, अपने परिवार को देखता है, बड़ी हंसी खुशी वो अपना जीवन यापन करता है, खेलता है, कूदता है, मस्त रहता है। लेकिन कहते हैं ना, जिम्मेदारियां किसी के सर पे आती हैं तो इंसान पहाड़ तक काट देता है, और इससे गया वाले तो काफी वाकिफ है। जब मैं अपने जर्नी में निकला था ना, खोजने के लिए अपने गेस्ट को पॉडकास्ट के लिए, तो मुझे ऐसा लगा यार कि मुझे ऐसा कोई शख्स चाहिए ना जो स्टार लगे, देखने में लगे सेलिब्रिटी, मतलब उसके जाने पे भौकाल मच जाए। तो इसी शख्स का इंतजार करने के लिए मैंने भाई वेट किया कि भाई इस शख्स का इंतजार करना है मुझे, और इस शख्स को लेकर आना है आप लोगों के बीच में। काफी वक्त बीता गया, लेकिन एक स्टार मुझे दिख गया और मैं उसको आपके पास लेके आ गया हूँ। गाइस, उनसे बातें करूंगा, मैं उनसे जानूंगा उनकी जिंदगी के बारे में। बताइए तूफान सर कि सबसे पहले आपने अपनी जो जर्नी थी, ठीक है, करियर बनाने की जर्नी, कुछ आगे बढ़ने के लिए जर्नी, क्योंकि मुझे याद है बहुत अच्छे से 2011-12 का, सॉरी 12 नहीं, 14-15 का वक्त होगा। मेरे के यहाँ एक लड़का आया था, समझे, और मेरे को बोल रहा था कि सर क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हाँ तूफान, क्लास स्टार्ट करो, ऐसा कुछ था ना। बिल्कुल। हाँ, ओके। और बड़ा अच्छा लगता है गाइस, यू कैन नॉट बिलीव दैट दिस मैन हु केम एट माय इंस्टीट्यूशन फॉर द वेरी रीजन दैट ही वांट टू टीच समवन, okay, and right now he's a star and he's a celebrity teacher of among all the students, is a very big thing, okay, let me tell you, okay। तो उस समय का वक्त था और आज का ये वक्त है, मुझे पता नहीं था, ये वक्त भी पता नहीं था कि भाई मैं आप कभी पॉडकास्ट करूंगा तूफान सर का बैठ करके। तो ये काफी प्राउड मोमेंट का बात है मेरे लिए भी, और प्राउड मोमेंट की बात है सारे ऑडियंस के लिए भी, और साथ ही साथ उन लोग के लिए भी प्राउड मोमेंट की बात है जो अपने आप को सिर्फ ये बात सोच करके प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, मतलब टालने की चीजें टाल देते हैं कि भाई मैं क्या कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सोचिए कि कोई लड़का सोचता है, ओके, और ये करके दिखा देता है, तो उसके बाद की बताइए बात। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ सर कि अगर जो ये बंदा इतना कुछ कर सकता है, हाँ। तो आने वाला समय में जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, हाँ। जहां तक ये वीडियो जाएगी, हाँ। वो हमसे बेहतर करेगा। अच्छा। बिकॉज मेरे पास उतना ज्यादा रिसोर्स नहीं रिसोर्सेज नहीं था, आगे बढ़ने के लेकिन लिए। अभी बहुत रिसोर्सेज भी आ गए हैं, यूट्यूब है, गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई है। आज मुझे वो दिन याद आता है जिस दिन लालटेन आप समझते होंगे। हाँ, लालटेन में आई थिंक सब ऑडियंस लोग समझते जी होंगे। जी, एग्जैक्टली। लालटेन का जो शीशा हुआ करता था, कपड़ा से इस तरह से साफा साफ करते थे। करते थे, हाँ। और कई वो बार काला हो जाता था। कई बार तो काला हो जाता था, वो अलग बात है। कई बार कट भी जाया करता था तो बड़ा चुभता था। अंदर से दिल ऐसा लगता था कि काश कुछ नया चीज होता। तो खैर हम लोग उस तरीका का पढ़ाई किए हैं, ललटेन जला करके। गाँव देहात में मगध के क्षेत्र आप बोल दिए तो एक ढिबरी भी कहा जाता है। हाँ, डिग्री कहा जाता है। सबसे बड़ी चीज विनीत सर ये बात है कि मुझे दुख उस दिन लगा करता था ना, जिस दिन सर होमवर्क दिया करते थे और बोलते थे बना करके लेकर के आइए, और तेल नहीं रहा करता था तो ललटेन नहीं जलती थी। अच्छा। ढिबरी में तेल नहीं रहा करता था और हम लोग होमवर्क नहीं ये बनाते कौन साल थे। की बात? ये सर मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 क्लास की मैं बता रहा हूँ। मतलब कौन से क्लास में थे तो ट्यूशन पढ़ाते थे? जब मैं 6 क्लास में था तो ट्यूशन पढ़ाया ट्यूशन पढ़ाता था तो वो एबीसीडी हाँ, नर्सरी एबीसीडी यही सब। लेकिन हाँ, इतना है सर कि वो 20 रुपया मुझे पर स्टूडेंट पर मिला करता था। 20 रुपए में होगा जी, जी। उस गांव के परिवेश में? बिल्कुल। वाह। और जब हम पढ़ने के लिए जाते थे तो मुझे 50 रुपया स्कूल में फी लगता था। ओके। तो मेरे पास में 10-20 को लड़का रहा करता था तो समझ लीजिए कि अच्छा पैसा कमा लेते थे। यानी कि शिक्षा जो था वो तब से ही था। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हुआ कभी कि जब गांव में आप पढ़ाते थे उन लोगों को, तो पढ़ाते वक्त में कोई आस-पास के लोग आपको ताना मारते हो कि अरे कुछ ही कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ करके कोई ताना मारना या देखिए, कुछ? ताना तो जिंदगी में बहुत मारते आया है और आज भी मार रहा है। लेकिन मैं ऑडियंस को एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जिस दिन तुम्हारा बुराई अगर जो होने लगे, जी। समझ लो कि तरक्की तुम्हारा स्टार्ट हो गया है। ओके। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुराई का होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। हुँ। कॉम्पिटिशन करने वाला को होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम कर तो क्या रहे हैं।
एग्जैक्टली। तो कोई बात नहीं है, तो मतलब उसे देखना नहीं। 6 तक आप पढ़ाने लगे, फिर 8 9 10 का कैसे चला सीन? हाँ, जैसे मैंने 10 कब किया आपने? 2011 में मैंने पास किया था। 2011 में पास किया? जी जी। वो सीबीएसई बोर्ड था कि बिहार बोर्ड? मैंने बिहार बोर्ड से हमारी क्लासेस हुई है। तो लेकिन ऐसे तो सीबीएसई में पढ़ते थे पहले, देखिए सीबीएसई मैंने 5 6 तक शायद। मात्र 5 से पहले तक पढ़ा मैंने। अच्छा अच्छा, जी। उसके बाद फिर आप बिहार बोर्ड में आ गए? बिहार बोर्ड में आ गए, ओके। और वो भी पैसा की कमी से आ गया मैंने। तूफान सर, हमें बताइए कि भाई आप, होता है ना कि आप इस जर्नी में आने से पहले हमने सुना है कि काफी स्ट्रगल किया आपने, तो कुछ स्ट्रगलिंग के डेज बताइए, उस दिनों में क्या स्ट्रगल किया आपने? हर एक दिन, हर एक लोग का ऐसा कुछ स्ट्रगल होता है जो बड़ा अनदेखा तो लोग कर देते हैं, शायद वो आप पे बीता होगा, जो झकझोर दिया होगा आपको एक समय पे। हो सकता होगा कि ऐसा सिचुएशन आ गया होगा कि लगता है कि अब ना तब मर जाए। ओके। बिल्कुल ऐसा कई हाँ, बार ऐसा हुआ है। तो उसमें कैसे स्ट्रगलिंग डेज में कैसे खुद को निकाल बाहर पाए आप? देखिए एक्चुअली मैं बात करूं तो वो दिन 2011 में जब मैं मैट्रिक पढ़ाई किया था, जी 2011 में मैट्रिक के जब परीक्षा पास किया, जी। तो उस समय मुझे कंप्यूटर पढ़ाई पढ़ने के लिए अच्छा पैसे नहीं थे। अच्छा अच्छा। पिताजी से मैंने मांगा। हालांकि इसके पहले मैंने पढ़ा करके एक साइकिल खरीदा था, वो भी हैरान हो जाएंगे, वेल्डिंग कराया हुआ साइकिल 800 रुपया में खरीदा था। अच्छा अच्छा। आज भी वो साइकिल मेरे घर पर पड़ी हुई है, अच्छा अच्छा। उसको रखे हैं हमेशा के लिए। वो यादगार के तौर पे रखा है। बिल्कुल। तो खैर ये पहले की बात है। 2011 में मैट्रिक पास किया तो कंप्यूटर कोर्स करने के लिए जी। मैंने पैसा मांगा, पिताजी नहीं दिए। अच्छा अच्छा। बोले कि पैसा नहीं है। उसी समय मैंने ठान लिया था कि कंप्यूटर कोर्स करना है, बिकॉज इन दिस टाइम कंप्यूटर इज नेसेसरी फॉर ऑल। बहुत जरूरत है। उसी समय मैंने सोच लिया था कि पढ़ना है, कंप्यूटर की तैयारी करना है। पिताजी पैसा नहीं दिए थे तो कई बार मैंने बाहर गया। बाहर बोले तो जैसे कि दिल्ली हो गया, जयपुर में मैंने काम किया, सबसे पहले फरीदाबाद में मैंने काम किया था। इसके बाद दिल्ली गया था, उसके बाद जयपुर गया। ये कौन साल की बात है? ये 2011 यानी 2012 मतलब कंप्यूटर सीखने के लिए आप, पैसे कमाने के लिए मैंने। पैसा मतलब पैसा कमाना था कंप्यूटर पढ़ने के लिए? बिल्कुल। अच्छा। लेकिन फिर मैंने किसी तरह से पढ़ाई किया। फिर उसी समय में मैंने इंटरमीडिएट में 11th क्लास में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई कि पैसा कमा करके आया, तो मैंने तो कहाँ पैसा कमाया आप? मैंने दिल्ली में कमाया था। दिल्ली में क्या करते थे? दिल्ली में एक्चुअली ना वो कपड़ा वाला काम किया करते थे, कपड़ा वाले दुकान में रहा करते थे। और दिल्ली में कहाँ बहुत कहाँ पर? दिल्ली में तो अगर यार बात करें दिल्ली में कपड़े दुकान में आप काम करते थे तो सैलरी कितनी मिलती थी? और देखिए उस समय तो मैं एक ऐसे ही वर्कर के रूप में था, तो उस समय मेरा सैलरी जो मिला करता था 4500 रुपया मिला करता था। 4500 में रहना भी, खाना भी, सब कुछ? ये कौन साल की बात है? ये 2012 की बात है। एक वर्ड। अच्छा। तो बहुत उसके बाद फिर दिल्ली में काम किया, कितने साल काम किया? बस मैंने 1 साल काम किया, 11th पूरी क्लास। और वही पैसे से पढ़ा, 11 कंप्लीट किया? 11th क्लास मैंने नहीं पढ़ा, 12th क्लास में डायरेक्ट 1 साल वही पैसे से मैंने पढ़ाई किया। एडमिशन ले लिया? क्रैश कोर्स वगैरह चला करता था, बहुत से लोग। हाँ, कैप्सूल कोर्स हो गया, क्रैश। तो लोग कहते थे कि कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हैं तो एक बार कर लो। तो वही पैसे से मैंने साल भर पढ़ाई किया, लगभग 12th क्लास कंप्लीट किया। जी। फिर 2013 में 2013 में फिर कहाँ गए? इंटर पास हुई। इंटर पास होने के तो बाद इंटर पास करने के लिए फिर पैसे कहाँ से आए? वही पैसा 12th क्लास जो है ना, अच्छा अच्छा। 12th क्लास वही वाला पैसे तो था, तो दिल्ली से कमाया, तो दिल्ली में बचा लिए? हाँ बचा लिया था मैंने। तूफान सर एक बात बताइए, दिल्ली जैसे बड़े शहर में इतना चकाचौंध, ओके, इतना मतलब हरियाली, ओके, वहां पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे पैसे आप कमा रहे हैं, पैसा बचा भी ले रहे हैं पढ़ाई के लिए, ये कैसे पॉसिबल, कैसे कर पाए? मुझे लगता नहीं था कि भाई यार हम भी जरा क्लब में जाकर देखें, हम भी जरा पिज्जा खा के देखें। देखिए पिज्जा और बर्गर के तो नाम भी मैंने उस समय नहीं सुना था। फिर भी मतलब पिज्जा तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद कुछ भी लगता था, लेकिन क्या करे, उस समय बड़ा जो ऐसे मन को मार करके रहा करते थे, और बस ऐसे ही सिंपल खाना बना करके खाना है अपने से, इसमें ज्यादा भरोसा रखते थे, क्योंकि पैसा डीबीसी। हाँ डीवीसी, दाल भात चोखा जो बोलते हैं, जी जी जी। वही बना करके और कुछ जीवन बिताया मैंने। फिर इंटरमीडिएट किया, फिर भी पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। तो दिल्ली जब गए थे आप, तो पापा को बता के गए थे? देखिए सच बताया तो आज मैं ऑडियंस के सामने, आज मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, और ये पहली बार झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने किसी गार्जियन को नहीं बताया था कि मैं कमाने के लिए। मतलब बताया नहीं था? नहीं, आपने तो सच बता दिया। और आज मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ, क्या आप दिल्ली और मतलब? ताकि हमारे सब गार्जियन भी सुने कि ये स्थिति हुई थी। अच्छा, मतलब आप उनको बिना बताए दिल्ली चले बिना गए? बताए। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब गार्जियन हमसे गया में मिलने के लिए आया करते थे, तो बोलते थे कि कहाँ है, तो बोल दिया करते थे कि आज थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास हो गया इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। आप दिल्ली में थे? तो उस समय मैंने दिल्ली में वही मतलब काम करते थे और पैसा कमाते थे? सच बताया तो आज तक मैंने गार्जियन को नहीं बताया। नहीं बताया? पूरे खुले ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं कि आप दिल्ली चले गए गार्जियन को बिना बताए? हमारे एक दोस्त था। तो कितना पत्थर रखने वाला बात होता होगा कि आपको झूठ बोलना पड़ता था होगा कभी कभी, अपने ही मतलब उनके ही फायदा के वजह से?
देखिए हम लोग 2 दोस्त थे, हमारे अभी साथ भी में? हैं, एक है पिंटू सर नाम करके हैं। हम लोग सोच लिए थे कि बताना नहीं है अच्छा। और कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करना है, बिकॉज़ कंप्यूटर क्लास करके और कुछ पैसे की इनकम किया जा सकता है बहुत जल्दी। हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो बात सही है। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जो छोटे-छोटे कोर्स करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने फिर गार्जियन को बता दिया। इसके बाद हैरान हो जाएँगे आप जब सुनेंगे ऑडियंस को ख़ास करके। जब मैं ग्रेजुएशन में गया, जी। तो वहाँ पे मैंने रांची में भी चला गया और रांची के आज भी लालपुर चौक रांची में जी। लैंडमार्क होटल है। आज ये ओके। पहली बार मेरी इंटरव्यू है, आज पॉडकास्ट में बोल रहा मतलब हूँ। आपके स्ट्रगलिंग पीरियड के दौरान आप दिल्ली गए, वहाँ आपने अपने कमाया पैसा, आप वर्कर की तरह काम किए और फिर दिल्ली के बाद फिर आप रांची आ गए। जो इंटरमीडिएट पास कर गया पास था। कर गए तो पार्ट 1 में आप रांची आ गए। बिल्कुल। तो रांची वो फ्रेंड के साथ आए? फ्रेंड हमारा नहीं गया था, हम आप अकेले गए अकेले थे। आए, तो फिर रांची में आपने कैसे लेकिन ये स्ट्रगल गार्जियन किया? को बोल करके गए थे अच्छा कि रांची आ कि गए अब आप। मैं इंटरमीडिएट पास कर गया हूँ, अब मेरे तो पास गया से रांची नज़दीक होगा इसलिए आपको बोलना आसान हो गया हाँ, होगा। हाँ, दूर वाला बात में दिल्ली बोलते तो लोग भड़क जाते। दिक्कत थी। तो रांची में फिर आपने क्या किया? रांची में अगर जो मैं बता दूँ तो भेलपूरी बेचा करता था क्या वहाँ बात पे। कर रहे हैं? जानकर हैरान होंगे सर, ये मेरी फ़ोटो भी है आप मतलब वो होटल जो था लालपुर में वहाँ पे? देखिए लालपुर होटल था, वो लालपुर के पास होटल था वहाँ पे भेलपुरी? लैंडमार्क होटल थी। लैंडमार्क होटल। वहीं पे एक ठेला लगा करके हाँ, और वो भेलपूरी बेचा करते थे। क्या वो बात ठेला है। समेत आप लोगों को दिखा दीजिएगा कि ताकि लोगों को लगे कि तूफान सर अगर जो इतना स्ट्रगल कर सकते हैं, तो मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्यों नहीं कर सकता? गाइस डू यू बिलीव दैट कि इंसान में कितना हिम्मत चाहिए? मुझे तूफान सर से याद आ रहा है, एक बार ऐसा स्ट्रगलिंग टाइम मेरे साथ हुआ था कि मुझे लगा कि बीपीएससी का तैयारी करेंगे, ऑटो चलाएँगे। तो आप सोचिए कि कोई इंसान को आगे बढ़ने के लिए कितना कुछ लाइफ में करना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि वो गलत रास्ता कभी नहीं चुनता है। अगर चाहते हैं तो गलत रास्ते पे जा सकते थे, लेकिन इन्होंने मेहनत का रास्ता चुना जो कि बहुत बड़ी बात है। तो भेलपुरी कैसे चलता था? भेलपुरी बिज़नेस कैसा होता था? बिज़नेस बहुत अच्छी चलती थी। एक्चुअली मेरा ठेला नहीं था, अच्छा। हम किसी का रख कर के काम किया करते थे। अच्छा, अच्छा। राइट। मतलब इतना भी पूँजी नहीं तो था ना उस समय नहीं, कि उतना पूँजी नहीं था तो कि ठेला हम निकाले अपना, तो वहाँ पे भी काम करते थे आप? वहाँ पे काम किया करते थे और तो उसी अंदाज में करते होंगे कि भंग का रंग जमा हो चकाचक पूरा एकदम हाँ, ऐसे ही सराहना अंदाज में। बिल्कुल बहुत अच्छा उस समय बेचा करते थे और वही चीज़ लगभग शाम के 3 से 4 बजे निकाला करते थे और रात के 10 बजे तक मैंने बेचा करता था और दिन भर की अगर जो कमाई होती थी मुझे, है ना, 2000 कभी-कभी बेच दिया करते थे। वाह! तो गाइस भेलपुरी बेच करके बेचने वाला एक बंदा उसमें आज के मुझे डेट में ₹500 जब निकलते हैं तूफान सर, मैं बिलीव करता हूँ, आप देखिएगा इनका काफिला निकलता है, एक गाड़ी निकलेगा सट 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 4 गाड़ियां, जहां जाते हैं इनको वहां पे लोग इन पे टूट पड़ते हैं, स्टूडेंट इनके बैच में टूट पड़ते हैं, क्लासेस में जाते हैं तो बच्चा वैसे तूफान से चिल्लाता रहता है जैसे कोई सेलिब्रिटी आया। आप सोचिए कि भाई उस परिवेश का लड़का इस परिवेश में आकर के मतलब कितना लोगों को इंस्पायर कर सकता है। जी। तो वही चीज़ था सर कि जब मैं बेचा करता था तो एक दिन का इनकम 1500 1000 हुआ करता था। लेकिन एक चीज़ फिक्स था कि जिसका ठेला था ना, हम्म। उसको ₹500 देना होता था। कभी-कभी ऐसा दे बीत जाता था दिन सर। तो लगा नहीं समय कि यार ये अच्छा बिजनेस चल रहा है, इसको फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करें, बड़ा बनाएं, फिर क्यों उसको पैकअप कर दिए? उस तरह से सोच नहीं थी। एक्चुअली हमारा पढ़ाना मेरा मिशन था। अच्छा बच्चों को शिक्षा हाँ, देना। आपको तो स्टार्टिंग से क्लास 6 में ही था ना इंटरेस्ट, तो पैशन तो पढ़ाना था ना। बिल्कुल। अच्छा फोकस कैसे कराते हैं तूफान सर? अगर बाय द वे कोई बच्चा है चंचल है, ये भी करना चाहता है, ये भी करना चाहता है, क्योंकि आपकी इमेच्योरिटी उस समय थी ना, आप मैच्योर नहीं थे। बिल्कुल नहीं। अभी आप मैच्योर्ड हो गए, उस समय मैच्योरिटी नहीं थी, नहीं, तो आप चाहते थे कि हम बहुत सारी चीजें करें। ओके, तो क्या होता है कि कोई बच्चों को अगर फोकस करना है कि नहीं मुझे ये चीज पे फोकस करना, मुझे ये मेरा ये टारगेट, मेरा ये एम्बिशन है, तो वो फोकस कैसे डेवलप करेंगे अपने लाइफ में? देखिए फोकस डेवलप की बात है, जिस चीज़ों का आप सोचते हैं, उस चीज़ पे आप अड़े रहिए। आपको उतना बड़ा तो चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन उससे छोटा वाला जो पोस्ट है वो ज़रूर मिल जाएगा। ओके। आप इस बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि मेरा अलग-अलग गोल थे। हम्म। मेरा सिर्फ़ एक ही मिशन था कि पब्लिक प्लेस में जाना है। हम्म। अगर जो मैं गाना गाऊँगा, तो लोगों के बीच रहूँगा, प्रोग्राम करूँगा, तो जाएँगे। ओके ओके। लेकिन कुछ कारण से मैंने फ़िल्मों में नहीं गया। अच्छा फिल्मों में नहीं गई। एक्चुअली उसका कारण था कि पहली फ़िल्म एक शूटिंग हुई थी, जिसका हीरो विक्की सांजी था। अच्छा। उसमें राजा मुराद जी भी काम किए थे। फ़िल्म का नाम था एजुकेशन द टेरर। एजुकेशन लेकिन द टेरर। लेकिन इतना बदनसीब हम थे अच्छा अच्छा। कि फ़िल्म में काम करने के लिए मौका मिला। हाँ। वो फ़िल्म पता नहीं कैसे जो ऐसे कैमरा जो मतलब शूटिंग हुई थी, तो कैमरा से ही वीडियो रिमूव हो गया था। कैमरा से वीडियो रिमूव, आपके बिल्कुल, ऑडिशन का वीडियो रिमूव हो गया? बिल्कुल। फिर बाद में वो हुई, हाँ। लेकिन मैंने नहीं रहा। ओह माय गॉड! इतना बदनसीब था। तो हो सकता है कि भगवान आपके बारे में कुछ और सोच के रखे हुए होंगे। हो सकता है। हो सकता है कि भगवान चाहते हो कि भाई ये रास्ता से आओ तूफान। लेकिन वही चीज़ है, मैंने गाना नहीं गाया,
खैर आज तो मैंने फिल्मों में नहीं गया, उस इंडस्ट्रीज में नहीं गया, लेकिन आज जो लोग मुझे आज शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ भी स्टेज थी और आज भी स्टेज है, और स्टेज का ही मैंने भूखा था, और ये मुझे मिला है स्टेज, लेकिन उस स्टेज को अभी और प्राप्त करना है, जिसके लिए अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मैंने देखा है विराट कोहली का एक इंटरव्यू था, मैंने इंटरव्यू में देखा क्या कि स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। अब ये देखा जाए तो अगर बाय द वे 2 मैच में फेल हो जाता है विराट कोहली या रोहित शर्मा, तो उन लोगों को फिर से स्ट्रगल करना पड़ता है तीसरे मैच में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो ये तो चलता रहेगा। अभी जैसे कि मैं हम लोग नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, वी ऑल आर स्ट्रगलिंग, लेकिन क्या होता है ना कि इंसान अपने आप को एक मुकाम पा लेता है, और फिर मुकाम पाने के बाद फिर एक मुकाम का वो टारगेट बनाता है, फिर एक मुकाम का टारगेट बनाता है, तो लोग ऐसे बढ़ते हैं सही लाइफ में। बात बता रहे हैं सर आप, जैसा कि आप बोले कि टारगेट बाय टारगेट, तो मैं सही बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि टारगेट बाय टारगेट ही बनानी चाहिए। हाँ। एक्चुअली पहले एक को अचीव कर लीजिए, हाँ, अब फिर काम कीजिए, फिर एक को अचीव कीजिए। जैसे अभी आपने पहले एक अपना साइकिल लिया, हाँ, उसके बाद फिर साइकिल लेने के बावजूद में हमारे पिताजी का सोच था कि आपकी जब शादी करेंगे तो अभी शादी नहीं की आपने? नहीं, मैंने अभी शादी नहीं किया था, मेरी सोच इतना थी तिलक बजाएंगे? एक्चुअली सर, सबसे पहले तो पिताजी का मेरा सोच था कि इनके शादी में हम गाड़ी लेंगे स्प्लेंडर प्लस। अच्छा अच्छा, तो स्प्लेंडर प्लस तो नहीं, लेकिन पिताजी को मैंने पहले ही 4 व्हीलर दे दिया? नहीं 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 ग्लैमर लिया था सर। अच्छा। देखिए हम लोग, देखिए जब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजों पर फोकस कीजिए, धीरे धीरे करके। अब एक बार में ही बहुत कुछ सोच जाएगा तो पॉसिबल नहीं है सर। मैंने पहले साइकिल लिया, साइकिल से फिर ग्लैमर गाड़ी लिया, और वो सब और ग्लैमर गाड़ी के बाद मेहनत करते करते ही लिया? जी जी जी, अपाची लिया मैंने, फिर पल्सर लिया, फिर ट्रैक्टर आइसर 380 मैंने अपने ट्रैक्टर भी लिया? जी जी, मम्मी पापा को मैंने सोचा, सॉरी, मैंने मम्मी पापा को सौंप दिया, राइट। अच्छा। आज भी मम्मी पापा जो खेती किया करते थे हर बैल से, तो वो ट्रैक्टर से खेती करते हैं? हाँ, वाह, गाड़ी बैल से चलाया करते थे पिताजी, तो हम ट्रैक्टर से जाते क्या थे, बहुत अच्छा बड़ी लगता। बात है भाई, ट्रैक्टर खरीद के दिया आपने। उसके बाद उनके अपने घूमने के लिए जो है से आपने 4 व्हीलर लिया, मैंने देखा कि पूरा ब्रेजा से घूमते हैं आप 9333 से। नहीं, ये सर मेरा नहीं है सर, ये सब ऑडियंस का देन है सर। तो तूफान सर, फेसबुक पे आपके करीब 1.5 लाख के ऊपर फॉलोवर्स हैं। टोटल ओवरऑल मिला दिया जाए तो करीब 4 लाख के करीब के आप चले जाते हैं सब्सक्राइबर फॉलोवर्स। सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी आपका अट्रैक्टिव है, और मतलब सोशल मीडिया गैदरिंग भी काफी आपकी अट्रैक्टिव है। तो पता नहीं होगा कि भाई कुछ कुछ ऐसे व्यूज आ गए होंगे, अचानक से वायरल हो गए। देखिए ये तो व्यूज है, अब इन लोगों का है, मेरा क्या व्यूज रहेगा, इन लोगों का व्यूज है। अभी तूफान सर हमारे चैनल पे आएंगे तो भाई हमारा भी कुछ ना कुछ व्यूज बढ़ जाना चाहिए गाइस। जी, तो मैं बोला था कि कुछ ऐसे वीडियोस होंगे जिसपे काफी व्यूज चला गया होगा आपका? बिल्कुल, एक वीडियो बहुत ज्यादा गया था, लगभग 18 प्लस मिलियन गया था। 18 मिलियन चला जी गया? जी, 18 मिलियन प्लस गया था, और वो वीडियो ये था कि पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर हाँ। हमेशा ध्यान देना चाहिए। ओहो, ये तो और ये वीडियो बर्थडे मैंने ऐसा पता था है कि किया, और लोगों ने प्यार दिया, इस तरह से तो मतलब ये फेसबुक से वीडियो वायरल होना और मतलब फेसबुक के कंटेंट से इंक्रीज करना, ये सबसे अर्निंग भी होती है क्या? वीडियो जो जाता है, जितना ज्यादा भागता है, व्यूज आता है, व्यूज जाता तो है फेसबुक का जो मालिक है ना, जी, राइट, मार्क जुकरबर्ग, हाँ हाँ, मेटा, तो वो जो है वो पेमेंट करता है, डॉलर में पेमेंट आती है, यहाँ आकर के रुपया में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, वो आपके पेमेंट आपके अकाउंट में गिरती है? मेरे अकाउंट में गिर जाता है, और अच्छा। इतना अच्छा पेमेंट मिल जाता है कि मतलब करोड़ों। वहाँ से अच्छा से लोगों को सेवा कर सकते हैं जहाँ। तो तूफान सर, आपके व्यूज गए, आपने बताया कि 18 मिलियन व्यूज गया या वायरल हो गया, तो एक पे तो नहीं गया होगा, और भी तो बहुत सारे क्लिक हुए होंगे देखिए ऐसे वीडियोस, कई और उस पे भी मेटा ने आपको पैसा दिया होगा? बिल्कुल, जब पैसा आता है खास करके 25 से 30 के बीच में, ओके, 25 से 30 के बीच में जब फिगर आता में है, आता है, ओके। राइट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस समय वो। एक वो वीडियो से पैसा तो बिल्कुल आना नहीं गया सबको है, अच्छा है। ऐसे कई वीडियोज हैं, जैसे एक वीडियो वो भी बहुत तेजी से रॉक किया था, भागा था, हम्म, कि अगर जो जिंदगी में आगे सक्सेस करना चाहते हैं जी, तो सिर्फ एक ही मंत्र याद रखना, आई एम नो इंटरेस्टेड इन बाबू और सोना, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल होना। कोई ऐसा स्टूडेंट आपका जो लगता है कि बहुत ही आपका नाम रोशन किया हो और उस पर बहुत गर्व करते हो आप, जिसका आप नाम लेना चाहते हैं यहाँ पे? देखिए हमारा तो ऐसे और ऐसा लगता होगा कि भाई वो स्टूडेंट आपको एकदम उससे लगता है छाती से लगा लेने का मन करता है आपका? देखिए ऐसे तो कई ऐसे स्टूडेंट है, लेकिन कोई एक बच्चा? एक बच्चा है जो सीआरपीएफ में मेरा स्टूडेंट गया है, उसका नाम राहुल कुमार है, जी, वो और आपको भी बहुत मानता है? बहुत मानता है, और मैं भी उसे बहुत मानता हूँ, आज तक वो दुलार और प्यार देता है। ऐसा होता होगा कि कभी क्लास ले रहे हो तो कोई फनी मोमेंट हो गया होगा अचानक क्लास में? होता है कि अचानक पढ़ा रहे पढ़ाते पढ़ाते कोई लगा कर दिया, कुट्ठ बोलते हैं जिसको, तो कैसे डील करते हैं? देखिए उस समय मैं एक ही चीज डील करता हूँ कि देखो अभी पढ़ लो, समय है, हम्म,
बाद में तो बहुत पछताओगे। बात सही है। उसको ऐसे समझाते हैं कि बच्चा को आंख में आंसू आ जाता है। और अच्छा, लड़की वड़की को लेके आप कमेंट करते हैं कि बाबू सोना ये वो, तो आपके बैचेस में लड़कियां भी तो होती हैं, तो माइंड नहीं करती हैं कि सर देखिए हम लड़कियां, लोग को हम लोग को प्रायोरिटी नहीं देते हैं? देखिए सच बताए ना तो लड़के के बारे में तो सब लोग बात करते हैं, लड़कियां के बारे में कोई नहीं बात करता है। और मैं चाहता हूँ कि यही चीज से लड़कियां जो है से आगे आए, अच्छा अच्छा। नाम को अपना रोशन करें। मैं लड़कियों को ऐसा चीज नहीं कि मैं टारगेट करता हूँ, जो खास करके आप कलजुग बोल रहे हैं, ठीक। जैसे अभी चल रहा है वातावरण, जो चीज होता है बस उसी चीज लोगों के बीच में हम रख देते हैं, दिखा देते हैं। अच्छा अच्छा। बस अंतर इतना ही है कि आप जब नहीं, कभी आपको लगा है कैसा कि आपको संगठन भी बनाने का इच्छा हुआ मन में, किसी तरह का संगठन बनाना चाहते हैं जिसमें मेरे व्यवहारिक अनुसार लोग हमारे संगठन में जुड़े? क्योंकि बीपीएससी का मुद्दा काफी देखिए गरमाया हुआ है, बच्चों को काफी कुछ फेस देखिए करना पड़ रहा है। जब मैंने गया में पढ़ाना स्टार्ट किया था शुरुआत में, तो इसके पहले भी कई संगठन यहाँ पे चलती थी, हमें भी लोग जोड़ा, उससे मैंने भी डिसाइड किया कि हम भी चलाएंगे। हम्म लेकिन एक कहा जाता है ना सर, हम्म कि बुद्धिजीवियों को कभी जमात नहीं होता। हम्म जो खुद पढ़े लिखे इंसान बहुत से हैं ना, हम्म। तो उसको आप ग्रुप नहीं बना सकते। अच्छा अच्छा सब अपना अपना दिमाग लगाता है, अच्छा 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 और संगठन ज्यादा दिन तक मजबूत नहीं हो पाता है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे बहुत से ऐसे टीचर अगर जो सुन रहे होंगे, हाँ, टीचर तो सुनेंगे भाई, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ और टीचर पे तो वीडियो जाएगा ही। रियलिटी मैं बोलता हूँ कि हर क्षेत्र में एक टीचर तो जरूर है हम्म जो प्रयास किया होगा कि हम ग्रुप बनाएं, हम्म संगठन बनाएं, विद्यार्थियों को ये दें। कभी कुछ है, विद्यार्थियों के प्रति शोषण होता है, कोई हम्म काम नहीं हो रहा तो हम करें। लेकिन वो बंदा कुछ दिन तक लो करके चला होगा, बाद में धीरे धीरे ना एक एक करके टूट जाता है। मैंने भी सर ऐसे ही किया था। लेकिन सब आज मुद्दा बुद्धिजीवी। उठाने की जब बात आता है तो ज्यादा तो संगठन नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ हमारे साथ में ऑलरेडी हमेशा ऑलवेज 4 से 5 टीचर होते हैं जो कदमों में कदम मिला कर, चलते हैं। जो हाथों में हाथ मिला करके चलते हैं। और तूफान सर नाम कैसे रख दिया? आपका नाम ओरिजिनल नहीं है क्या? देखिए ये मेरा ओरिजिनल, आधार कार्ड वाला नाम क्या है आपका? देखिए आधार कार्ड की जहां तक बात करें तो ठीक है। तो अब जैसे कि गया वाले तूफान सर की जगह पे गया वाला नाम बताइए पहले, आधार कार्ड वाला। एक बात बताएं, जी हर इंसान को देखे होंगे 2 नाम हुआ। जी तो मेरा जो प्यारा सा नाम जो घर वाले लोग जो पुकारते थे, जी वो तूफान तूफान कर करके पुकारते थे। जी। सर्टिफिकेट नाम कुछ और है, जैसे हर लोगों का नाम अलग अलग रहता है, राइट। तो घर वाले लोग तूफान कह करके पुकारते थे। आगे चल करके मुझे भी बहुत अच्छा, ऐसे नाम क्या है आपका बेसिकली? एक्चुअली ऐसे सूरज देव कुमार में लिखा था। वाह, सूरज देव कुमार, और यानी कि और इसमें भी जी। जान है इस नाम हाँ, में, बहुत सूर्य नाम। देव। सूर्य देव बहुत समझ बड़ा रहे हैं? जान है। हमको तो लगता है कि आधा दर्जन से ज्यादा मूवीज में बॉलीवुड का सूर्य देव ही नाम रहता है हीरो का। और एक चीज आप देखे होंगे, हाँ सूर्य जो है हाँ। दूसरों को रोशनी देता है, जी खुद जलता है, जी। जस्ट लाइक मैं। हाँ, बात सही। लोगों के या स्टूडेंट के आगे बढ़ाने के लिए मुझे जितना भी जलना पड़े, आई एम रेडी फॉर इट, मैं तैयार हूँ जलने के एग्जैक्टली लिए। एग्जैक्टली। तो बस वही है, घर वाले लोग तूफान तूफान करके बुलाते थे, और तूफान और है, मुझे भी अच्छा लगने लगा तो तो आपने ये सारे तूफान लोग नाम जो था अपना वायरल कर लिया। वायरल कर दिया। बात सही। मैंने क्या वायरल किया, मैंने बस सिर्फ ओके। बोला, लोगों का प्यार मिला और इस तरह से हो गया। और वाकई में मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे गया को बहुत दूर तक लेकर के जाना है। ये गया इसमें हमारा आपको, दोस्त। इसमें आप सब ऑडियंस लोग को, आप ऐसे इंस्पायर करने वाले लोग की जरूरत है। और एग्जैक्टली। रियलिटी में मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, किसी के प्रेजेंट देख करके अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो कि इंसान क्या कर रहा है, उसका फ्यूचर क्या होगा। आप देख लेना आने वाले समय में गया जी सुखियों हो, जी एग्जैक्टली। गया का नाम हो। जी एग्जैक्टली। आजकल सुनते होंगे सर कि पटना में ये फेमस टीचर है, हम्म दिल्ली में ये फेमस है। तो हम्म। सर गया क्रांतिकारी क्षेत्र में है सर, तो बिल्कुल सही बात है, और ऐसा नहीं, ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है। आपका बुद्ध भगवान की ज्ञान की धरती है गया। जब दशरथ मांझी हम्म, छेनी और हथौड़ा लेकर के पूरा पहाड़ तोड़ पहाड़ दिया। को काट सकता है, तो हम ऐसे व्यक्ति विद्यार्थियों के जीवन क्यों नहीं क्यों बदल नहीं सकते। संवार सकता? बात सही। तो तूफान सर, मुझे पता चला है कि आप एक समाज सेवी हैं। आप शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए काफी मेहनत करते हैं, उनके लिए हर समय तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं, क्योंकि हमारा चैनल का मकसद भी यही है, वैसा लोगों को लेके आना जो लोगों को इंस्पायर कर सके और साथ ही साथ समाज सेवी भी हो। तो उसी क्रम में अगर बाय द वे कहीं ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे कोई डिफिकल्टी में है टीचर या स्टूडेंट्स, तो उस समय तूफान सर एज अ हीरो कैसे आएंगे? देखिए मैं तो कहता हूँ सर कि जितने भी लोग सुन रहे हैं आप इस स्पॉटलाइट के माध्यम से,
अगर जो कोई भी ऐसा शिक्षक हो जिसे लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी तरह से आपको प्रॉब्लम में फंसा दिया है, या कोई विद्यार्थी हो जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जी तो अन्याय नहीं चलेगी। जहाँ अगर जो ऐसा महसूस हो, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप ज़रूर तूफ़ान सर से कॉन्टैक्ट करें। मैं आपके लिए दौड़ कर ज़रूर आऊँगा। और सही बात है सर, पढ़ाने के अलावा मेरा जो टाइम बचता ये है, बात फैक्ट है गाइस, ये मैं मानता हूँ कि वो अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम या डिफिकल्टी होगी तो तूफान विल बी देयर फॉर यू, नॉट एन इशू। इसलिए क्योंकि मैंने इनको देखा है कि हर समय एक्टिव रहते हैं अपने कलीग्स के लिए। अपने नो डाउट है कि अभी हमारा चैनल बिल्कुल नया है, लेकिन तूफान सर ने कभी देखा कि हमारे अंदर विजन है, हमारे अंदर वो भूख है जिसके थ्रू हम लोग चाहते हैं आगे जिंदगी में बढ़ना। इन्हें ये महसूस हुआ कि हमें भी कॉपरेट करने को रेडी हुए। नो डाउट है कि ये कॉपरेटिव है पर्सन। और एक कहते हैं ना कि इंसान की पहचान उसके जबान से होती है। इन्होंने जिस जबान का प्रयोग किया है आपको कॉपरेट करने के टर्म में, वो बिल्कुल जायज है और ये काफी कॉपरेट करेंगे आपको। अगर आप चाहते हैं कि तूफान सर से किसी भी तरीके का हेल्प करना, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस, इनका कॉन्टैक्ट और इनका मेल आईडी, अगर आप चाहें तो तूफान सर से डायरेक्टली भी कंसल्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो हमारे थ्रू भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भाई ऑडियंस की डिमांड है, अगर भोजपुरी में तूफान सर संगीत करते थे तो भाई भोजपुरी में हल्का सा कुछ हमारे ऑडियंस के गुनगुनाना चाहते हैं, थोड़ा गुनगुना दीजिए कोई भी एक गाना जो आपके बड़े दिल के करीब हो भोजपुरी में। देखिए, भोजपुरी में एक गाना बहुत गाते रहता हूँ बच्चों के बीच में, कि अरे पढ़ी लिखी सीखी ओहे जग में महान बा, कि अरे पढ़ी लिखी सीखी ओहे जग में महान बा, तो पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान। एग्जैक्टली बात सही। लेकिन सर उस गार्जियन के लिए कहना चाहता हूँ कि अपने न पढ़ल लेकिन बचवन के पढ़ावा, अनून रोटी खा के भला ही जिंदगी बितावा, कि अपने न पढ़ल लेकिन बचवन के पढ़ावा, अनून रोटी खा के भला ही जिंदगी बितावा, तो पढ़े लिखे राज दिल हो, कि पढ़े लिखे राज दिल देखा संविधान बा, तो पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। बात एग्जैक्टली। जहाँ तक दोस्त सुना है मैंने कि सर आप भी तो बहुत अच्छे गाते हैं सर। अरे यार तूफान सर क्या बात कर रहे हैं। नहीं मतलब मैं हिंदी में गाता हूँ, आप भोजपुरी गा रहे थे। हालांकि भोजपुरी तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन चूंकि आप भाई हमारे गेस्ट हैं प्रोमिनेंट वंस मोर सर, एक बार ट्राई कीजिए ना प्लीज, ऑडियंस को आप सुना दीजिए। तो मैं भी ट्राई करता हूँ भाई, क्योंकि अब भोजपुरी का माहौल बना हुआ है तो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो भोजपुरी में गाना बहुत सारे हैं गाइस, लेकिन अगर एक गाना मेरे दिल के करीब है जैसे तूफान सर के जैसा, तो वो मैं गाना चाहूंगा आपके पास। मनोज तिवारी का सॉन्ग है, काफी फेमस सॉन्ग है कि कोट पैंट से अच्छा धोती कुर्ता हमरे गांव के, थाम के चंदन से सुंदर बा माटी माई के पाँव के, थाम के चंदन से सुंदर बा माटी माई के पाँव। तो गाइस ये थे तूफान सर जो हमें काफी प्रोत्साहित किए, और जो अपने कहानी से, अपने स्ट्रगल से और अपने व्यक्तित्व से, अपनी पर्सनालिटी से काफी हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की। और गाइस स्पॉटलाइट चैट विद फिलिप्स में अक्सर ऐसा होता है कि मैं उन लोगों को खोजता हूँ या उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जो हमें इंस्पायर कर सके, जो आपको इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके। और ऐसे हीरे जो होते हैं ना, छुपे रहते हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने अपने पॉडकास्ट में डिस्कस किया है कि मैं उन हीरो को तलाशूंगा और आप तक लेके आऊंगा जो आपको मोटिवेट कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पर कुछ ऐसे हीरे मैं तलाशने जा रहा हूँ जो तूफान सर ही मुझे मदद करेंगे, जो आपके पास मैं लेके आऊंगा उनको, और लाने के बाद आपसे मैं मिलवाऊंगा और आपको वो मोटिवेट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं विनीत इंतजार करूंगा आपका अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मगध।